ना हैं? ना 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 पूरा कॉन्फिडेंस से किया पेपर हैं? गणित में पूरा किया। नहीं गणित में जो भी हाँ, चीज़ जो की है मतलब कॉन्फिडेंस से जितने- की है ना। हाँ चलो गुड, वही मेन तो वही है, कॉन्फिडेंस ही है मेन। अगर हमने मतलब सही कॉन्फिडेंस से जो किया है हाँ तो आराम से अगर वो कर सकता है हाँ, मतलब जो हमारा जिसमें हमारे वो आए थे ना क्वेश्चन, उसमें मतलब अलग जो जिनके औरों के आए थे फर्स्ट शिफ्ट में उनसे अलग आए थे वो, तो है अलग, उनसे अलग आए थे। थोड़ा सा हाँ मुश्किल, मतलब थोड़ा लेवल मतलब अप हमारे था। उसमें थोड़ा अच्छा हमारे वाले शिफ्ट में और फर्स्ट वाली जो शिफ्ट हमारे से पहले जो आए थे उसमें हाँ, उसमें तो बहुत मतलब आसानी आया था। वही वही प्रश्न फिर तीसरे शिफ्ट में पूछे थे, अच्छा मूल अधिकार वो सब तीसरे शिफ्ट में पूछे थे। अच्छा। हम्म। तो मतलब जो हमने यहाँ पढ़ाई किया उसमें से थोड़ा बहुत हाँ गणित का आया था, हाँ। गणित का जो बेसिक हम यहाँ सीखे पूरा आया था, बेसिक तो पूरा आया था। तो फिर और जीके का क्या नहीं आया था? मूल अधिकार तो यहाँ ये जीके के मतलब आए थे फिर 4-5 प्रश्न आए थे यहाँ के। हाँ, फिर छत्तीसगढ़ के वो आए थे, हाँ, मुख्यमंत्री आए थे। हाँ, और शुभमन गिल तो पता है शुभमन गिल किससे वो तो संबंधित खैर है। नॉर्मली हो। हाँ और एक पुस्तक थी वो थोड़ा याद नहीं है, वो आया था। लेखक हाँ लेखक वो भी कर लिया था। और तर्क शक्ति था वो किससे संबंधित है, मतलब वो हाँ हाँ वायुयान से था हाँ। वो भी कर लिया था। और चार अभी मतलब एक का कल एक बच्चे का वो आया था सर, बैसाख त्योहार किस हाँ धर्म। वो पर बैसाख, अब उसमें अगर धर्म अगर सिख लिखा है तो बैसाख बैसाखी से ही ताल्लुक रखता है या एक खाली। हमारे उसमें आया था, मतलब वही आया था, मतलब हमारे उसमें मतलब दीपावली वाला था, बैसाखी मतलब सब बैसाखी बोले उसका दिवाली था। मैंने भी बैसाखी किया था पर उसका दिवाली था। समझ में नहीं मैं क्या वो उसने क्वेश्चन में ऐसा आया था, कह रहा ना हाँ कि बैसाख त्योहार किस धर्म से। वो तो बैसाखी से ही होगा। हेलो जनरल जनरल साइंस में कैसा था? जनरल साइंस साइंस से मतलब टफ आया हमारे से, मतलब हमसे अभी मतलब बहुत जो हम सवेरे नहीं पढ़ते कौन वो बोल रहे आया हैं था। भाई? हमसे जो पहले वालों का था उनका मतलब थोड़ा ठीक ठाक ही था आ जनरल रहे हैं साइंस बोल भी। रहा है, हमारे उसमें तो मतलब अलग ही था, मतलब आउट ऑफ आ सिलेबस रहे था हैं वो। तो आ तो तो बरात समझ है यार मतलब 2-3 समझ में आ गए थे, मतलब पहले वाले क्वेश्चन साबुन किससे वो निर्मित हैं? है, ये वो साबुन में क्या क्या होता है वो आया था, वो तो कर लिया तो था अगर आ मतलब जाते हो तो साइंस में मैंने फटाफट आ 3 जाओ जारी कर फिर यार रखे। भाई। साइंस मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट थी इन कंपेरिजन टू। साइंस में मतलब 10 जो भी बजे था तक आ मतलब जाओ, एक ही मैंने जो भी मतलब वो था वो बहुत कम कर 10 रहा था, बजे और तक है। मतलब जो साइंस से ज़्यादा पढ़ता है उसको ही आ रहे थे वो प्रश्न ठीक में। है, अच्छा हाँ पहले समझा दिया अपने पेरेंट को। मतलब और जो और शिफ्ट थे ठीक है उससे हिसाब से हमारा थोड़ा अति आया था। अच्छा। हाँ मतलब अभी जैसे मैं कमेंट में भी पढ़ रहा था ना कि 22-23 का जो इनसे कंपेरिजन में जो 24-25 का जो साइंस था वो टफ आ रहा करके लोग कमेंट कर रहे थे। हाँ साइंस बहुत टफ आया था हमारे उसमें। लाइन्स ना। मतलब जो 41-42 कर रहे थे 22-23 था वो, मतलब 25 तारीख को मतलब इतने टच नहीं हो रहे थे, जिसने हाँ मतलब बहुत वो पढ़ा है 30। वो 42-43 का टच हो ही नहीं रहा था 25 को। है ना, 38 वो तो है। 39-40-41 बस इतने बस। जो मतलब जिसने मतलब बहुत कम भी पढ़ा है, मतलब जो जिसने मतलब तैयारी ठीक ठाक करी थी बेसिक बेसिक, वो 22 तारीख और 23 तारीख को मतलब कर ही रहा था, 45-46 तक टच हो रहा था। और जिसने मतलब ठीक ठाक पढ़ा है वो 25 को मतलब 41-42 में टच हो रहा था। हाँ मतलब 25-26 के जो एग्ज़ाम हुए हैं 24-25 से है, तो उसमें बच्चे 50 में से 50 करने वाले ना बहुत ना कम है। बहुत कम है, और जो हाँ 22 हुए थे उसमें तो 50 भी कर रहे हैं बहुत हाँ मतलब वहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा है। पर तुमको तो बेनिफिट ही हाँ होना हाँ है, तुमको क्या नुकसान, तुमको तो फायदा ही होना है। आज और मतलब जब तुम्हारा अप होगा उनका थोड़ा तो हाँ नॉर्मलाइजेशन का हाँ हाँ मतलब क्या होता होगा है, बैलेंस से होता है ना। हाँ जो जितने एकदम वहाँ आए इतना हुआ है तो हाँ ऐसा हो जाएगा। हाँ। तो कहने का मतलब जिसका मुश्किल वाला था और वो नहीं हो तो उसको तो ठीक ही आर्मी है। वाले भी आए थे, वहाँ पूछ रहे थे कैसा है पेपर वाला हमको। अच्छा, हमने बोला ठीक ठाक यार, जीके और गणित तो ठीक तो है थी तुमने सब। क्यों नहीं बोला भी एकदम एक किसी का एकदम स्लो कर दिया तुमने और किसी का क्या था? पूछ तो लेते एक बार, क्या जवाब तो आता है। मैं हाँ पूछोगी नहीं तो जवाब कहाँ से बिल्कुल आएगा, बिल्कुल मतलब वही बिल्कुल। मैंने चीज़ का बोला बात। ठीक ठाक आया था, साइंस से हार्ड आई थी, बोला अच्छा ये बोल रहे थे तो चले गए अरे हम। जब लॉटरी का टिकट खरीदोगे, मनीष बोलता है ना, तभी तो लॉटरी लगेगी, और नहीं तो लॉटरी लगेगी कैसे। अब ठीक रोज है, रोज भगवान के आगे दिया वादे करो कि लॉटरी लग जाए लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट निकालोगे तभी तो लगेगी लॉटरी भाई। हाँ फिर यार अभी ऐसा है, प्रैक्टिस में तो अब जो करेगा, अभी अब 100 नंबर हैं तो जिस। आपके लगभग लगभग 60 मार्क्स तो आ ही जाएंगे मेरे हिसाब से ना। 60 हाँ 60 162 तक आ ही जाएंगे। आ जाएंगे ना। हाँ कर इससे कर कम तो नहीं होगा ना। ना इससे कम नहीं होगा। अच्छा कोई कॉन्फिडेंस यही है कॉन्फिडेंस ना, होना चाहिए ना कि मतलब भाई कॉन्फिडेंस का इससे कम, मतलब ही, मतलब 60-62 कॉन्फिडेंस से का कम तो। मतलब ही यही है कि मतलब भाई
कुछ भी हो, कितना भी, अगर मेरा, फिर भी क्या करते हैं हम, जैसे हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं भाई, 1 घंटा ले, तो उसमें क्या करते हैं फौज में, एक्स्ट्रा टाइम लिया जाता है। हाँ अगर बाई चांस कोई बात होगी बीच में, हाँ, तो तो 15 मिनट का हाँ एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं। तो वैसे ही एक आध सवाल का एक्स्ट्रा वो हाँ लेके चलना होता है। मेरिट वो लेके चल रहे हो। हाँ, तो मतलब अगर बाई चांस कोई चीज़ मेरा आने वाला गलत जगह टिक होगा तो भी कटेगा, तो भी इतने मेरे वो है, वो एक वो होता है बरोबर। और जो कॉन्फिडेंस वाला बच्चा होगा, आने वाला वो गलत जगह तो क्लिक नहीं करेगा, ये तो पक्का है। तो सर 160-62 और अगर फिजिकल शौ का अगर भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है तो भोपाल का इस बार ठीक ठाक रहेगा फिर। हो जाएगा, मेरे को तो पूरा भरोसा है। भरोसा तो पिछली बार भी पूरा था। और आपका मेन टारगेट भी यही था कि बाकी एक आध कम भी हो जाए कोई बात नहीं, बट भोपाल होना चाहिए। तो वही कह रहा हूँ, तो हाँ चक्कर वही होता है। देखो इस बार तो पूरा नहीं पर सर आप वैसे पिछली बार मेरे को ऐसे भी नहीं लग रहा था कि थोड़ा मेंटली कमजोर भी था ये। अच्छा एक बार क्या होता है, जो बच्चे किसी चीज़ में कमज़ोर होते हैं ना, उससे घबराते रहते हैं। अभी मैंने इस वाले सत्र में देखा है इसको, मतलब उसको ये और मतलब इसको जैसे वो होता है ना, भोपाल को कॉन्फिडेंस हो गया था मैं कर लूँगा, नहीं कर लूँगा, हाँ। उसको वो ज़्यादा करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब जो चीज़ में तेज़ है उसको आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो मतलब करने का एक मन हो जाता है फिर जिस चीज़ से वो कटता था। और इस बार मतलब वैसे दिख भी रहा था कि मेंटली स्ट्रांग लग रहा है। खुद को भी लगेगा कि हाँ। पिछली बार तो यार मैंने इतनी तैयारी की ही नहीं थी। हाँ जो भी बच्चे दोबारा वाले हैं उनको लग रहा होगा कि भाई पिछली बार तो हमने ये पढ़ा ही नहीं था यार, ये हमने सोचा ही नहीं था, हाँ इतना हमने सुना ही नहीं था। तो मतलब भले वो सवाल ना आया हो, कोई बात नहीं, हाँ लेकिन मतलब उन्होंने तैयारी अच्छी कर रखी थी, अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी। हाँ। और सर अगर भोपाल का हमारा लगभग हम तो पूरा एश्योर हैं कि मतलब हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो आपके दिल की गहराई से सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है कि कैप्टन साहब को ही होगी, क्योंकि 3 साल से आप भोपाल के, और भोपाल आपका जो फेवरेट मतलब कहें या अच्छे आप उसको वो करते हैं, भोपाल भी आपको अपना वो मानता है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और भोपाल बाकी युवाओं का कैसा चल रहा है फिर? बाकी गाँव का तो अब अभी से मतलब 25 तारीख से तो मतलब गैप था, अब 29 को ही होगा। अच्छा। क्या पता 29 को एकदम से आए भी कर सकते हैं या लोग भी, जैसे हमारा हुआ, किसी को पता नहीं था कि इतना होगा करके, हाँ पर एकदम से मतलब थोड़ा ठीक ठाक ही बनाया, वैसे भी उतना हार्ड नहीं था। हाँ अब 29 तारीख को जितना अच्छे से करना, मतलब पेपर जो मतलब 25 तारीख को आ रहे के प्रश्न उसी रिलेटिव पढ़ना, उससे मतलब कम भी मत पढ़ना, उससे ज़्यादा भी मत पढ़ना, वही आएंगे शायद। हाँ मतलब रिलेटेड वही हुआ, मतलब जैसे उसमें मूल अधिकार में अगर कोई चीज़ें पूछी गई हैं तो वो जो सपोजेड वोट देने का अधिकार पूछा है, तो वहाँ हो सकता है कि वहाँ आपका राष्ट्रपति का कुछ महाभियोग वाला पूछ लिया जाए, या क्या कहते हैं किसी को मुख्यमंत्री को, पॉलिटिक्स से संबंधित, हाँ वर्ल्ड क्या कहते हैं अधिकारों में से कोई दूसरा अधिकार पूछ लिया जाएगा, अनुच्छेद में से दूसरा अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा, है कि नहीं। अगर वहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे पूछे हैं, या फिर दूसरे हो सकता है अभी हरियाणा के पूछ लें, हो सकता है असम के पूछ लें। मुख्यमंत्री पूरा याद कहाँ से पूछ रहे, घुमा फिरा के दे रहे हैं, वो पूरे घुमा फिरा के। हमारे उसमें भी जो जीके दिए थे घुमा फिरा के दिए, उल्टा सुल्टा दिया था वो। अच्छा मतलब नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। दे सही रहे हो, पर इसमें ही घूम जा रहा है बच्चा कि इधर उधर क्या है करके। गणित में भी ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा मैं खुद घूम गया था गणित में 1-2 क्वेश्चन, फिर मैंने ऐसे ऐसे मतलब दिमाग वहाँ थोड़ा लगाया, उसमें 2-3 मतलब 4-5 मिनट दिया, तब मेरे 2 सवाल ठीक हो गए। अच्छा हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, आप सबसे पहले तो हमने हर वीडियो में बताते हैं जब भी हम रिटर्न एग्जाम होता है, आंसर देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, चाहे आप हैं, हम लोग जो भी एग्जामिनर होते हैं, हम लोग एग्जाम देने वाले होते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ते ही हम आंसर उन 4 ऑप्शनों में से एक टिक लगाने की हमको हो जाती है कि हाँ इसका ये होगा। हम उस 160 सेंटीमीटर और अनुपात 2 मीटर। अच्छा 2 मीटर। अब बच्चा ये समझा 2 क्या है, 2 अब 200 मीटर, 1 मीटर में 100 मीटर 100 होते हैं, हाँ। और 200 में 200 वो होते हैं, तो 200 करना था उसको। अब ऐसे ही पहले मेरा भी हुआ, मैंने एक बार पहले उसको एक अनुपात को जो उसको छोटा करना, 2 छोटे रूम में बनाना। अब मैंने कहा है क्या जो होगा क्या, तो फिर मैंने 200 करके या तो आंसर 4 कुछ आ रहा था, वो सही हो गया। वही मैं कह रहा हूँ ना, हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं कि उसका मीनिंग एक्चुअल में ये पूछ क्या रहा है, ये अनुपात में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है, हमने जल्दबाजी मारी ये तो यही होगा, तो वहाँ पर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़ा जाए और उसका क्वेश्चन को देखा जाए कि इसका मूल क्या है, ये पूछ क्या रहा है, इसका कीवर्ड, जैसे कैप्टन साहब हमेशा पूछते हैं कि कीवर्ड में ध्यान देना कि इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है कि नहीं, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और देखा ना सर, इसमें
बच्चे हैं या जो भी हमको मतलब फॉलो करते हैं, जो भी हमारे समाज के दूसरे लोग हैं और हमारे युवा हैं, तो वो सोचते एक ही चीज़ सोचते हैं, यार यहाँ फौज में भर्ती होने का। भाई यहाँ एकदम ऐसा नहीं है कि सिर्फ फौज के लिए, हम्म, यहाँ तो एक ये मतलब एक आप इसको मशीन समझ सकते हो, हम्म, जिसको तन और मन को साफ करने वाली मशीन है यहाँ। हाँ, और मैं इतना पता नहीं क्यों इतना भरोसे से बोल सकता हूँ कि अगर यूथ इंडिया एकेडमी में वो अगर कुछ समय आ गया है, तो उसका तन और मन दोनों जो है उसका साफ होगा।